लिंदन बहुत साल पहले जब दुनिया में बड़े बड़े कलाएं और शानदार इमारतें बन रही थी, लिंदन शहर में दरियाई टीम्स पर एक अजीम पल खड़ा था जिसे लिंदन बर्ज कहा जाता था। यह पल आम पलों से मुख्तलिफ था, क्योंकि आज के ऊपर सिर्फ लोग पैदल चलने नहीं आते थे, बल्कि अस पर लोग रहते भी थे। पल के ऊपर घरों की कतारें थी, दुकानें थी और यहाँ तक एक खूबसूरत चर्च भी था। लंदन बर्ज का सफर बेहद पुराना है। पहले इस जगह एक लकड़ी का पुल हुआ करता था जिसे रोमियो ने बनाया था, लेकिन वक्त के साथ वह टूट फूट का शिकार हो गया। फिर 12वीं सदी में इंग्लैंड के बादशाह हेनरी दूसरे ने हुक्म दिया कि एक मजबूत और बड़ा पुल बनाया जाए ताकि लंदन की बढ़ती हुई आबादी और तिजारत को सहूलत फराहम की जा सके। पुल की तामीर एंसवर्थ ग्राइडसिस में शुरू हुई और 1819 में मुकम्मल हुई। ये पुल पूरी तरह से पत्थर का बना हुआ था, जो आजमाने में एक बड़ी कामयाबी समझी जाती थी। पुल की लंबाई 9 फुट थी और अस्परडेंस मेहराबे बनाए गए थे। हर मेहराब के ऊपर छोटे छोटे घर थे जहां लोग रहते थे। अंगरों में छोटी छोटी दुकानें भी थे जहां मुख्तलिफ किस्म की मसनूआत बेची जाती थी। लोग लकड़ी, कपड़े और दीगर जरूरियात जिंदगी की खरीद फरोख्त के लिए यहाँ आते थे। ये पुल लंदन के शहरियों के लिए न सिर्फ एक गुजरगाह था, बल्कि एक मुकम्मल माशरती मरकज भी था। यहाँ हमेशा हजूम होता था, लोग आते जाते, खरीदारी करते और मिलते जलते थे। यहाँ मौजूद घरों और दुकानों की तादाद 100 से जायद थी और मुख्तलिफ तबकों के लोग यहाँ बसते थे। कुछ लोग कारीगर थे जो लकड़ी के काम करते थे, कुछ ताजर थे जो कीमती कपड़े बेचते थे और कुछ खाने पीने की अशिया फरोख्त करते थे। पुल के बीचों बीचा एक खूबसूरत चर्च भी था जिसका नाम सेंट थॉमस चैपल। यहाँ लोग इबादत के लिए आते थे और शादियां भी होती थी। बल्कि जिंदगी बेहद मसरूफा और चहल पहल से भरपूर थी और उसकी गलियों में हमेशा हजूम रहता था। लेकिन यह पुल सिर्फ खुशियों और रौनकों की इलामत नहीं था। पुल पर रहने वाले लोगों को कई मुश्किलात का सामना भी करना पड़ता था। दरियाई टीम्स का पानी अक्सर बहुत तेज बहाव रखता था और कभी कभार सैलाब आ जाता था जिससे पुल को नुकसान पहुंचता था। पानी की तेज रफ्तारी की वजह से कभी कभी किश्तियों को पुल के नीचे से गुजरने में मुश्किल होती थी। सबसे बड़ा मसला आगा था। लंदन में इस जमाने में आग लगने के वाक़ात आम थे और डाच वॉन्टेग्यू में लिंदन बर्ज को एक बड़ी आग ने अपने लपेट में ले लिया। इस हादसे में पुल के कई मकानात और दुकानें जलकर राख हो गई। अगरचे पुल के 2 बार मरम्मत की गई, लेकिन आग का खतर हमेशा ही मौजूद रहा क्योंकि ज्यादातर मकानात लकड़ी के बने हुए थे। वक्त गुजरता गया और लिंदन बर्ज की मुश्किलात के बावजूद अपनी जगह कायम रहा। लेकिन 18वीं सदी की हापुल पुराना हो चुका था और इसकी हालत खराब होने लगी थी। इस जमाने में लिंदन की आबादी तेजी से बढ़ रही थी और पुराना प्लास दबाव को बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। येराथादियन में फैसला किया कहा एक नई और मजबूत पुल बनाया जाए और पुराने लिंदन बर्ज को मुनहदम कर दिया जाए। यूं पुराना मीडियल लिंदन बर्ज खत्म हो गया, लेकिन आसिक यादें आज भी जिंदा हैं। लंदन बर्ज की अन्य न्यायिका इसे दौर की नुमाइंदगी करती है जब पुल सिर्फ दरिया पार करने का जरिया हाँ नहीं थे, बल्कि हम माशरती जिंदगी का मरकज भी थे। लोग वहां रहते थे, काम करते थे और आपस में मिलजोल करते थे। आज का जदीद लंदन बर्ज जो दरियाई टीम्स पर मौजूद है, एक यादगार के तौर पर खड़ा है। अगरचे पुल पर अन्य लंदन बर्ज जैसा नहीं है, लेकिन इसकी बुनियाद में वही कहानियां पोशीदा हैं जो सदियों पहले के लंदन के जिंदगी को बयान करती है। ये पुल हमें याद दिलाता है कि लंदन की तरक्कियां और तब्दीली में पुलों का किरदार हमेशा हम रहा है। लंदन बर्ज की यह कहानी हमें एक ऐसे वक्त में अगर वापस ले आपको जाती वीडियो है अच्छी जब लगी हो तो हमारे इंसानियत चैनल को अजीबा लाइक और करें, मुआशरत का सब्सक्राइब अहम करें हिस्सा हुआ और करते बेल थे। आइकन के बटन को प्रेस करें। शुक्रिया।